वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, एक नए वीडियो लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुआ। फ्रेंड्स, आज 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल प्रतिवर्ष WHO, जो यूएनओ का एक अभिन्न अंग है, मैं कह दूं WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जी हां, एक अभिन्न अंग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल नियमित रूप से विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी दिवस को मनाने का मतलब, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, 2 ही कारण होते हैं: जनता में जागृति पैदा करना, अवेयरनेस इन द पब्लिक, सेकंड, जनता के ज्ञान में वृद्धि करना। शायद इसीलिए यूएनओ, इसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, WHO या अनेक ऐसे हमारे देश में वर्ष में दिन आते हैं, चाहे विश्व शिक्षक दिवस हो या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हो, अनेक ऐसे दिवस आते हैं ताकि हमारी जनता को जागरूक किया जा सके। मूल बिंदु पर आता हूं। जी हां, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्या संदेशा लेकर आएगा? अपने आप अपने शब्दों से स्पष्ट है, आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और अपने जीवन को हेल्दी रूप से, सुचारू रूप से चला सकें। अनेक बार जब मैं किसी विशेष दिवस पर कोई वीडियो बनाता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई डे मनाया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, उसकी कोई ना कोई थीम जरूर होती है। पहले मैं 2024 की विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम आपको बताना चाहूंगा। दैट वाज माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये 2024 की थी। इस बार की जो थीम है 2025 की, हेल्थ बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। हेल्थ बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, यानी हेल्थ बिगिनिंग का मतलब स्वास्थ्य सुधार, आशाप्रद ही भविष्य होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती है। अब इस अवसर पर यह जागृति लाने के लिए बनाया जाता है समूचे विश्व में, पहले ही मैं कह चुका हूं। लेकिन यूएनओ का जो अभिन्न अंग WHO, वो प्रतिवर्ष एक इंडेक्स जारी करता है जिसको हेल्थ केयर इंडेक्स, HCI कहा जाता है। हेल्थ केयर इंडेक्स हर वर्ष नियमित रूप से यूएनओ प्रकाशित करता है। यूएनओ की रिपोर्ट आप देखते हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। पूरी बुकलेट यूएनओ रिपोर्ट की ऑफिशियली आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। अब ये जो वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स है, इसमें कंट्री का रैंकिंग भी होगा। समूचे विश्व के जब 195 कंट्रीज का अवलोकन किया जाएगा तो एक इंडेक्स भी तैयार होगी, कौन सा देश स्वास्थ्य की दृष्टि से आगे है, टॉप पर है, या कौन सा देश स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्यम है, या कौन से देश ऐसे हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस हेल्थ इंडेक्स को बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स काम में लिए जाते हैं। वो पैरामीटर्स कौन से हैं, मैं वर्बिटम आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। सबसे पहला है हेल्थ डिटर्मिनेंट, दूसरा है हेल्थ स्टेटस। हेल्थ डिटर्मिनेंट और हेल्थ स्टेटस दोनों अलग हैं। तीसरा है हाउस होल्ड एनवायरमेंट। इसके अलावा है हेल्थ सिस्टम एंड पॉलिसी। हेल्थ स्टेटस अलग है और हेल्थ सिस्टम एंड पॉलिसी अलग है। ये इंडिकेटर्स हैं, ये पैरामीटर हैं जिसके आधार पर एक समूचे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का आकलन करके वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स जारी की जाती है। और WHO ने इसको सुविधाजनक बनाने के लिए एक यूनिटलेस 0 से 100 तक का स्केल दे रखा है। और विभिन्न देश, सारे देश तो इसमें मैं नहीं पा रहा हूं, लेकिन अनेक देश हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनका हेल्थ स्कोर इंडेक्स
80 से ऊपर, 80 से 100 के बीच में है। ऐसे कंट्रीज का नंबर 10 या 15 ही है। ऐसे कंट्रीज जिनका इंडेक्स 60 से 80 के बीच में है लगभग 20 कंट्री हैं। मेजॉरिटी कंट्रीज ऐसे हैं, ये मैं आपको बता दूं, जिनका वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स 40 से 60 के बीच में, मैं समझता हूं 110 से 130 कंट्रीज के बीच में कहीं आंकड़ा होगा। केवल मात्र लगभग 20 ऐसे भी देश हैं जिनका वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स बहुत पुअर है, 0 से 20 के बीच में है। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है और हम 2025 का आज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2024 के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स में जो राष्ट्र, जो देश सबसे ऊपर था, वो मुझे भी पढ़कर आश्चर्य हुआ था और आप सबको इस बात का शायद आश्चर्य होगा। एक छोटा सा द्वीप ताइवान जिसको कहा जाता है, जिसको चीन अभी भी अपने कब्जे में कहने का प्रयास करता है, लेकिन ताइवान की अपनी स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका है, स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था है और स्वतंत्र बहुत सुंदर स्वास्थ्य व्यवस्था है। टॉप पर यूएसए नहीं है, यूके नहीं है, जापान नहीं है, थोड़ा नीचे है जापान। जापान को भी मैं टॉप ही कह दूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन यूएसए, यूके नीचे है। सबसे ऊपर ताइवान है, जिसका स्कोर मैं आपको एग्जैक्ट बताना चाहूं 86.5 है। यहां मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, जब आप अलग अलग सर्वे देखेंगे अलग अलग स्कोर सामने आएंगे। ये मैं जो स्कोर आपके सामने रख रहा हूं, ये सीईओ वर्ल्ड रिपोर्ट का है। सीईओ वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पे ताइवान, जिसका मैंने आपको बता दिया 86.5 स्केल पे पैरामीटर है। दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया विद 81.1। तीसरे नंबर पे जापान, मैंने अभी कह के दिया था जापान को बहुत दूर नहीं है। तीसरे नंबर पे जापान 81.1। चौथे नंबर पे डेनमार्क 80.0। पांचवें नंबर पे फ्रांस 80.9। छठे नंबर पे स्पेन 78.9। सातवें नंबर पे ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, दैट इज 78.7। थाईलैंड 77.9। फिनलैंड 75.8। ये कुछ ऐसे देश हैं जो मैं ये कह दूं लगभग 75 से 100 की रेंज में आ रहे हैं, जबकि WHO के हिसाब से जो पहली कैटेगरी है 80.1 to 100 की है और उसमें मैं समझता हूं 4 या 5 कंट्री शामिल हैं। तो पहले नंबर पे 2024 की सर्वे के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स में जो टॉप पे कंट्री, उसको मैं कहूंगा ताइवान, जो एक छोटा सा द्वीप जिसको चीन अपने कब्जे से मुक्त नहीं करना चाह रहा और वो अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश को बढ़ा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब मैंने आपको बता दिया ताइवान पहले नंबर पे, स्कोर भी बता दिया 86.5। भारत की स्थिति क्या है? 195 राष्ट्र, मैंने शुरू में कहे थे 195 राष्ट्र के सर्वे के बाद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स जारी करती है, उसमें जो भारत का क्रमांक है 195 में 66 क्रमांक है, 66वां नंबर है भारत का। और इसका जो स्कोर है वो 42.8 है। जी हां, अभी मैंने आपको बताया था ताइवान का 86.5 है, भारत का स्कोर 42.8 है। ताइवान पहले नंबर पे है, भारत 66वें नंबर पे है। जानने की मैंने कोशिश की कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब और बड़ी बनने जा रहा है। यह डिपेंड करता है कि आपका जो वार्षिक बजट है उसका कितना भाग उसका कितना भाग सरकारी सेवाओं पर या सरकारी एड्स पर खर्च किया जाता है। फ्रेंड्स, आश्चर्य जानकर मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ताइवान का मैंने जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर निकाला, ताइवान का 1868 यूनाइटेड स्टेट डॉलर पर कैपिटा। फिर दोहराऊंगा, ताइवान जो पहले नंबर पे है, जिसका स्कोर 86.5 है वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स में, उसका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 1868 यूनाइटेड स्टेट डॉलर है।
जब भारत पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिसका रैंक 66 है और जिसका स्कोर 42.8 है, उसका पर कैपिटा खर्च कितना बताया था मैंने? टॉप कंट्री ताइवान का 86.5 आई एम सॉरी, लेकिन भारत का 74 से 77 के बीच आता है। यानी जब ताइवान पर कैपिटा 1868 यूनाइटेड स्टेट डॉलर खर्च करता है, तब भारत 74 टू 79 डॉलर, मच लेस देन 100 रुपीज एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर पे करता है। और मैंने शुरू में कहा था कि जब ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स बनती है तो उसमें कई कारक होते हैं। हेल्थ स्टेटस होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, हॉस्पिटल्स की कैटेगरी होती है, किस कैटेगरी के हॉस्पिटल है और कितनी सेवाएं किस रेट पर नागरिकों को दी जा रही हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, भारत का स्कोर मैं बहुत खराब नहीं कहूंगा हेल्थ इंडेक्स में, यह भी नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है। जितनी आशा करनी चाहिए और जितने दूसरे इंडेक्स देखते हैं उसको देख के मुझे 76 रैंक और 42.8 स्कोर मेरे को तो सेटिस्फाई कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ताइवान की तरह मोर देन 86 इंडेक्स हो और रैंक 1 हो। अब ऐसे भी कुछ कंट्रीज हैं जिनका स्कोर बहुत पुअर है, या मैं कह दूं जैसे ये टॉप मैंने कंट्रीज बताए थे जिनका वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स हाई है, अब सबसे लोएस्ट कंट्री जो है उनका नाम सुनिए। माल्टा है, अल्बानिया है, बेलारूस है, नाइजीरिया है, अजरबैजान है और इजिप्ट है। ये ऐसे देश हैं जिनका स्कोर बहुत ही पुअर है। यहां जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं या हेल्थ स्टेटस या हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही पुअर है। नाइजीरिया के बारे में मैंने थोड़ा सा अध्ययन किसी कारण से कुछ टाइम पहले किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि नाइजीरिया इतने लोअर स्तर पर है। एनीवे, हर देश की अपनी परिस्थितियां होती है। फ्रेंड्स, अब प्रश्न आता है, मूल प्रश्न आता है। मैंने ये वीडियो बनाया और मैं अपने खुशी के लिए बनाता हूं। ना जाने जब मैं लेक्चर देके आता था, क्योंकि लास्ट के 28 साल मैं पीजी डिपार्टमेंट में था, एमएससी का जब लेक्चर देके आता था मुझे एक नई एनर्जी मिलती थी, और वही नई एनर्जी मुझे एक यूट्यूब पे वीडियो बनाने से मिलती है। अब फ्रेंड्स, यदि यह प्रश्न किया जाए व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, स्वास्थ्य का मतलब क्या है, कई परिभाषाएं मैंने भी पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी। अगेन व्हाट WHO हैज डिफाइंड, आई थिंक वो जो परिभाषा है एक मोतियों का संग्रह है। किस तरह स्वास्थ्य को डिफाइन किया गया है, कृपया मुझे वर्बेटम पढ़ने की अनुमति दीजिए। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being, and not merely the absence of disease or infirmity or I can say weakness. WHO कहता है स्वास्थ्य का अभिप्राय यह नहीं है कि आप में कोई बीमारी नहीं है या दुर्बलता नहीं है, आप स्वस्थ हो गए। पूरी तरह से स्वस्थता का मतलब है मेंटल हेल्थ आपकी कैसी है, सोशल हेल्थ आपकी कैसी है। जितनी आवश्यक शारीरिक स्वास्थ्य होता है, फिजिकल हेल्थ होती है, उतनी ही आवश्यक मेंटल हेल्थ होती है और उतनी ही आवश्यक सोशल हेल्थ होती है। यहां पे मैं इस बिंदु को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। आजकल देश में एक ज्वलंत प्रश्न उठता हुआ है। एक तो जो यंग जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं, कोचिंग वाले कह दूं या 12वीं का जब एग्जाम होता है तब भी ऐसे दुखद उदाहरण सामने आते हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। और दूसरा, पति पत्नी एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मीडिया में लगभग हर तीसरे दिन यह सुनने को मिल जाएगा कि एक पति ने चाकू से पत्नी की हत्या की या पत्नी ने 20 टुकड़े करके पति की हत्या की। यानी हमारा इमोशनल लेवल कैसा है, क्या हम इमोशनली और सोशली फिट हैं? एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था जिसमें IQ और EQ की चर्चा की थी। EQ मैंने कहा था जितना इंपॉर्टेंट IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का अनुमान उस देश के नागरिकों के IQ से लगाया जाता है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन यह भी उतना ही सही है
कि यदि किसी राष्ट्र के व्यक्तियों का आईक्यू बहुत अच्छा है, ईक्यू या इमोशनल क्वोशेंट अच्छा नहीं है, तो वो राष्ट्र मेंटली हेल्दी नहीं कहलाएगा। शायद यही कारण है हमारे यहां जो इमोशनल क्वोशेंट है, मैं समझता हूं वो आईक्यू से भी कम है। तभी इस तरह की इमोशनल छोटी छोटी परिस्थितियां हमारे देश के युवा वर्ग को, किशोर वर्ग को, जो जूझने के लिए, लड़ने के लिए, संकल्पबद्ध होने के लिए शुरू से ही प्रसिद्ध है, वो आत्महत्या जैसे कायरतापूर्ण कदम उठाता है। फ्रेंड्स, हम पूरी तरह स्वस्थ रहें। एक बार फिर मैं आप सबके लिए यूएनओ की डेफिनेशन रिपीट करना चाहूंगा। यूएनओ का मतलब WHO की मुझे बहुत पसंद आई है, इससे बढ़िया कोई हेल्थ की डेफिनेशन नहीं हो सकती। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफॉर्मिटी और वीकनेस। आप लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहें। देश की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करें। यह मैं समझता हूं देश के सीनियर सिटीजन और ये देश की जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसका कर्तव्य है। किस तरह हम अपने देश की पीढ़ी को इमोशनली स्ट्रांग कर सकते हैं, किस तरह हम अपने देश की युवा पीढ़ी का ईक्यू बढ़ा सकते हैं, मैं समझता हूं हर शिक्षक का तो यह कर्तव्य बनता ही है। आज के इस 7 अप्रैल के दिवस पे जब ये थीम ही WHO ने रखी है, माई हेल्थ माई राइट, दैट वाज इन 2024, इन 2025 हेल्थ बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। हेल्थ बिगिनिंग के बाद कॉमा है, हेल्थ बिगिनिंग्स कॉमा होपफुल फ्यूचर। यदि स्वस्थ प्रारंभ है तो आशाप्रद भविष्य निश्चित है, यह कोने में कोई संदेह नहीं। मेरे देश की समस्त जनता शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर अगले 2, 3, 4, 5 सालों में मैं समझता हूं पहले क्रमांक पर आए और उसका स्कोर 86 नहीं बल्कि 90 हो। मैं समझ सकता हूं 42.8 से 90 पहुंचना कठिन है, लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ा सकते हैं तो हम किसी भी राष्ट्र के स्वास्थ्य की सुविधाओं को भी बढ़ा सकते हैं। इसी नम्र निवेदन के साथ अपने वीडियो को यहां समाप्त करूंगा। पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।